मौत अटल है और एक न एक दिन हर किसी को इसका मजा चखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है, जैसे मानो मौत ने उन्हें सोच समझ कर चुना हो। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन एक भयानक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें 250 लोग मारे गए थे। उस विमान 180 में हाई स्कूल के 40 बच्चे पेरिस की ट्रिप पर जा रहे थे। उन्हीं में से एक था एलेक्स, एक ऐसा लड़का जिसे एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। वो अपने पूर्वाभास में देखा कि प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद टर्बुलेंस शुरू हो गया। लोग घबरा उठे और चीख पुकार मच गई। तभी प्लेन के एक साइड का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया और उसके साथ साथ कुछ लोग सीट समेत विमान से बाहर उड़ गए। अगले पल एक जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान चली गई। एलेक्स जब होश में लौटा तो उसने वही सब कुछ असल में होते देखा और घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके हंगामे की वजह से उसे और उसके कुछ दोस्तों को प्लेन से उतार दिया गया और उन्हें दोबारा चढ़ने नहीं दिया गया। प्लेन उनके बिना ही टफ कर गया, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड में वो विमान जोरदार धमाके के साथ हवा में ही फट गया। एलेक्स का वो पूर्वाभास सही साबित हुआ, जिसकी वजह से उसकी और उसके दोस्तों की जान बच गई। लेकिन किस्मत ने शायद उनकी मौत पहले ही उस प्लेन में तय कर रखी थी, इसलिए जो लोग उस हादसे में बच गए थे वो बाद में एक एक करके अजीब और रहस्यमयी हादसों का शिकार होने लगे। सभी मारे गए सिवाय एक के। उसका नाम था क्लियर रिवर्स, जो मौत से बचने के लिए एक पागल खाने के अंदर छिपकर जिंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ हम एक नई लड़की किम्बरली को देखते हैं जो टीवी पर विमान 180 की दुर्घटना पर चल रहा न्यूज शो देख रही थी। शो में उस दर्दनाक हादसे से जुड़े रहस्यों और उस विमान से बचे लोगों की 1 साल के भीतर हुई रहस्यमयी मौतों को लेकर बहस चल रही थी। वहीं किम्बरली को अगले दिन अपने दोस्तों के साथ डेटोना की ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो शो देखकर जल्दी सो गई। अगली सुबह वे कार लेकर ट्रिप के लिए निकल पड़े। उनके जाने के बाद किम्बरली के डैड ने देखा कि जहां कार खड़ी थी वहां नीचे ट्रांसमिशन गिरा हुआ था। उन्होंने तुरंत किम्बरली को फोन करके यह बात बताई ताकि वे पहले कार ठीक करवा लें, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी कोई कार रिपेयर शॉप नहीं थी। इसी हाईवे नंबर 14 पर हम एक गर्भवती महिला को देखते हैं जो आराम से सफेद वैन चलाते हुए जा रही थी। तभी किम्बरली ने एक स्कूल बस पर गौर किया जो स्कूली बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। उसी रोड पर एक ट्रक पेड़ के सिल्लियों को लेकर जा रहा था और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। एक लड़का अपने डैड के साथ दिखा जो टॉय ट्रक और कार को आपस में लड़ा रहा था। ये सब देख किम्बरली को अजीब सा महसूस होने लगा था। ऊपर से कुछ नौजवान इनकी गाड़ी से निकलते धुएं को देख खटारा बोल रहे थे और उनकी बेइज्जती कर रहे थे। खैर, किम्बरली की कार के ठीक पीछे एक पुलिस वाला भी था। जैसे ही उसे एक चोरी की सूचना मिली, वह सभी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया। तभी उसकी नजर सामने जा रहे एक ट्रक पर पड़ी जिसके ऊपर लदी सिल्लियों को पकड़ने वाला बेल्ट टूटकर पीछे की ओर लहरा रहा था। उसी वक्त पुलिस वाले के ऊपर कॉफी गिर गई, जिससे उसका ध्यान भटक गया और फिर सिल्लियों को बांध कर रखने वाली जंजीर टूट गई। भारी सिल्लियां सड़क पर गिरने लगीं। उन्हीं में से एक सिल्ली पुलिस वाले की कार को चीरती हुई निकल गई, जिससे वो कार समेत वहीं खत्म हो गया। अब बारी एक बाइक रेसर की थी। उसके मरने के बाद वो नौजवान जो किम्बरली की कार को खटारा कहकर चिढ़ा रहे थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते वो सिल्लियों से भरा ट्रक सबका काल बन चुका था। किम्बरली की कार का भी बैलेंस बिगड़ चुका था। वहीं एक महिला और उसके बेटे की कार का ब्रेक फेल हो गया, जिससे उनकी कार टकराई और धमाके के साथ उड़ गई। फिर एक और लड़के का एक्सीडेंट हुआ जो कुछ देर पहले तक किम्बरली को अपनी कार से घूर रहा था। वो जाकर जलती हुई आग की लपटों में फंस गया और उसकी कार का सीट बेल्ट ऐन मौके पर नहीं खुल पा रहा था। तभी किम्बरली की कार पलट गई और उस मॉन्स्टर ट्रक ने उन्हें भी टक्कर मारकर खत्म कर दिया। अगले ही पल किम्बरली चौंक कर उठ बैठी। ये सब उसका एक पूर्वाभास था। मामला यहीं तक नहीं रुका। उसने जो अपने पूर्वाभास में देखा था वो सब अब सच में होने लगा था। वही बुढ़िया, वही बच्चों से भरा ट्रक, सब कुछ ठीक वैसे ही। किम्बरली घबराकर अपने दोस्तों को बताती है कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें हम सब मारे जाएंगे, लेकिन उसके दोस्तों को उसकी बातें मजाक लगती हैं। तब किम्बरली कहती है कि अब रेडियो पर अगला गाना अरिजीत सिंह का आएगा, और जैसे ही अरिजीत सिंह का गाना बजा, उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। इस हादसे को टालने के लिए किम्बरली अपनी कार सड़क के बीचों बीच रोक देती है, जिससे वहां जाम लग जाता है। उनके पीछे जो पुलिस वाला था वो ये देखकर उनकी खैरियत लेने आता है।
तब किम्बरली उसे होने वाले हादसे के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि किम्बरली का दिमाग ठीक नहीं है। इसी बीच ट्रक से सिल्लियां टूटकर गिरने लगती हैं और कुछ ही पलों में वहां एक भयानक हादसा हो जाता है। आखिर में वो मॉन्स्टर ट्रक किम्बरली और पुलिस वाले की ओर बढ़ता है ताकि उन्हें भी कुचल दे, लेकिन ऐन वक्त पर और किम्बरली को बचा लेता है। किम्बरली के रोड ब्लॉक करने के बदौलत और भी काफी सारे लोगों की जान बच जाती है। हालांकि खुद किम्बरली के दोस्त इस हादसे में मारे जाते हैं। पुलिस इंक्वायरी में किम्बरली बताती है कि उसे दुर्घटना होने से पहले पूर्वाभास हुआ था, ठीक वैसे ही जैसा एलेक्स चैंपलर को 180 विमान दुर्घटना का पूर्वाभास हुआ था और उसने अपने दोस्तों को बचा लिया था। खैर, इस वक्त वहां मौजूद सभी विक्टिम वापस घर जाने के लिए परेशान थे। तभी वो बाइक रेसर जिसका नाम यूजीन था, वो सबको बताता है कि 180 विमान दुर्घटना के 1 महीने बाद एलेक्स चैंपलर और उसके दोस्तों की एक एक करके दुर्घटना में मौत हो गई थी। मौत किसी को नहीं बख्शती। इस पर पुलिस ऑफिसर थॉमस कहता है, यूजीन, तुम गलत हो। उनमें से अभी भी एक जिंदा है जो इस वक्त स्टोनी ब्रुक नामक इंस्टीट्यूशन में अपना इलाज करवा रही है। अगर देखा जाए तो एक तरह से रोड ब्लॉक करके किम्बरली ने भी काफी सारे लोगों की जान बचाई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि अब मौत बारी बारी उनके पीछे आएगी। हालांकि टिम और उसकी मां नोरा को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इस बीच इवान को पुलिस के झमेले से निकलने की बड़ी जल्दी थी। इवान वही लड़का था जो कार से किम्बरली को घूरे जा रहा था और किम्बरली के पूर्वाभास में किम्बरली और उसके दोस्तों से ठीक पहले मरा था। पिछले दिनों उसने लॉटरी जीती थी। यहां से निकलने के बाद वो लॉटरी के पैसों से घर पर ढेर सारे लग्जरी आइटम्स खरीद लाया। फिर पैन में पड़ा बासी खाना खिड़की से बाहर फेंक, स्नैक भूनने के लिए पैन में तेल डाला जो छलक कर पूरे गैस चूल्हे पर फैल गया। इसी बीच फ्रिज के ऊपर चिपके हुए प्लास्टिक अल्फाबेट स्टिकर्स में से एक स्टिकर उसके कॉर्न के बॉक्स में जा गिरा। उसने बिना देखे उसे माइक्रोवेव में डाल दिया। आज ही उसने एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक लग्जरी घड़ी और एक चमचमाती हुई अंगूठी भी खरीदी थी। वो उन्हें पहनकर ट्राई कर ही रहा था कि तभी माइक्रोवेव में जोर का धमाका हुआ। धमाके से घबराकर उसके हाथ से अंगूठी फिसली और सीधा जाकर सिंक के अंदर गिर पड़ी। बिना देर किए उसने झट से सिंक के छेद में हाथ घुसेड़ दिया जो अंदर जाकर बुरी तरह फंस गया। इसी बीच पैन में आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में वो आग फैलने लगी। इवान का एक हाथ तो सिंक में फंसा हुआ था, इसीलिए दूसरे हाथ से वो किसी तरह आग बुझाने की कोशिश करता है, जिससे पैन वुडन फ्लोर पर गिर पड़ा और आग पूरे फ्लोर पर फैलने लगा। ये देख इवान अपने पड़ोसियों को चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसने सिंक से हाथ निकाल लिया। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मौत उसे मारने के लिए जबरदस्त प्लान बना रखा था। पर इवान भी कुछ कम नहीं था। खिड़कियां बंद हुई तो उसने उसे तोड़ डाला और इमारत की आपातकालीन सीढ़ी पर पहुंचा। लेकिन ये सीढ़ी काफी पुरानी हो चुकी थी, जो उसके कई बार हिलाने डुलाने पर भी पूरी तरह नीचे नहीं आई, लेकिन इतनी नीचे आ चुकी थी कि इवान आराम से उतर सके। उतरते वक्त उसका पैर गलती से नूडल्स पर पड़ा, जिससे फिसलकर वो ठीक लोहे की सीढ़ी के नीचे जा गिरा। अगले ही पल सीढ़ी सरक कर नीचे आई और सीधे उसके सिर को भेद गई। देखते ही देखते 2.5 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले इवान की मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर फैल गई। ये खबर वे सभी लोग भी देख रहे थे जिन्हें किम्बरली ने कुछ वक्त पहले बचाया था। इन दिनों टिम के दांतों में लगातार दर्द रहने लगा था, तो उसकी मां नोरा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। वे लोग अगले दिन क्लिनिक जाने वाले थे। उधर इवान की मौत ने किम्बरली की रातों की नींद छीन ली थी। वो रातों रात इंटरनेट पर विमान हादसे में बची क्लियर रिवर्स का पता ढूंढ निकाली और अगली ही सुबह उससे मिलने स्टोनी ब्रुक पहुंच गई। मगर क्लियर किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो इस शर्त पर मिलने को तैयार हुई कि किम्बरली के पास किसी भी तरह का कोई सामान नहीं होना चाहिए। किम्बरली क्लियर से मिली और उसे अपने पूर्वाभास का सारा हाल कह सुनाया। इस पर क्लियर कहती है कि ऐसा ही पूर्वाभास एलेक्स को भी दिखा था। उसने हमें बचा तो लिया, लेकिन 1 महीने बाद मौत ने उनके सभी दोस्तों को मार डाला, बिल्कुल उसी क्रम में जैसा एलेक्स ने अपने पूर्वाभास में देखा था। जिस पर किम्बरली कहती है कि मेरे दोस्त सबसे पहले कैसे मरे, जबकि वो उसके पूर्वाभास में सबसे आखिर में मरे थे। फिर किम्बरली का नंबर था, लेकिन उसकी जगह इवान मरा। इतना सुनते ही क्लियर समझ गई कि ये मौत का उल्टा क्रम है, इसलिए मौत ने उसके दोस्तों को मारकर वहीं से शुरुआत कर दी थी। शायद किम्बरली और मौत के बीच कोई बांधा आ गई होगी, इसलिए वो बच गई। दरअसल वो बांधा पुलिस वाला था जिसने किम्बरली को बचा लिया था। इसका मतलब अब मौत किम्बरली को सबसे आखिरी में मारेगी। उसके बाद इवान का नंबर था, इसलिए वो मरा। इवान से पहले टिम और उसकी मां नोरा मरी थी, यानी
अगला नंबर उन दोनों माँ बेटे का है। वैसे आखिर तुमने मौत को कैसे हराया? किम्बरली ने पूछा। क्लियर जवाब देती है कि मौत को हराया नहीं जा सकता। हालांकि मौत अपनी अगली चाल चलने से पहले कुछ अपशगुन संकेत देती है। अगर तुमने उसके संकेतों को पहचान लिया तो बाकियों को बचा सकती हो। तब किम्बरली कहती है, क्यों ना हम साथ मिलकर इसका कोई हल निकालें। लेकिन क्लियर अपने बिल से बाहर निकलने को राजी नहीं हुई। इस पर किम्बरली उसे काफी भला बुरा कहकर वापस चली गई। तुम कायर हो, तुम्हें मौत क्या मारेगी, तुम तो पहले ही मर चुकी हो। इसके बाद किम्बरली इंस्पेक्टर थॉमस से मिली। तभी कबूतरों का एक झुंड उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। किम्बरली चौंक गई। उसे एहसास हुआ ये कोई संकेत हो सकता है, शायद टिम और नोरा खतरे में है। अगले ही पल वो थॉमस के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। उधर टिम और नोरा क्लिनिक पहुंच चुके थे और टिम का डेंटल ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। ठीक उसी बिल्डिंग के बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों पर चल रहा था। शोरगुल इतना था कि क्लिनिक का माहौल अजीब सा हो गया था। ऊपर से कबूतरों की हरकतों ने डॉक्टर को परेशान कर रखा था। एक कबूतर तो शीशा तोड़कर कमरे में घुस आया। डॉक्टर कबूतर भगाने में लग गए और टिम को उसी हालत में छोड़ दिया। तभी छत से लटकती एक प्लास्टिक की मछली टिम के खुले मुंह में जा गिरी। वो होश में था मगर दवा के असर से हिलडुल नहीं पा रहा था। गनीमत रही कि वक्त रहते नर्स आ गई और टिम की जान बच गई। ट्रीटमेंट के बाद टिम और नोरा क्लिनिक से निकल गए। बाहर निकलते ही टिम की नजर कबूतरों के झुंड पर पड़ी और वो उनकी तरफ खींचा चला गया। दूर से दौड़ी चली आ रही किम्बरली चिल्लाई, टिम, उनसे दूर रहो, तुम्हें खतरा है। जैसे ही टिम ने कबूतरों को उड़ाया, क्रेन ऑपरेटर का ध्यान भटक गया और गलती से कंट्रोल लीवर हल्का सा खींच गया। ऊपर झूलता हुआ भारी भरकम सामान सीधे टिम पर आ गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने बेटे को खोने का गम नोरा पर इस कदर हावी हुआ कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही, इसलिए उसे समझाना मुश्किल था। थॉमस और किम्बरली यहां से निकलने के लिए कार में बैठे ही थे कि तभी क्लेयर आ गई। दरअसल अब वो समझ चुकी थी कि मौत से डरकर छिपने का कोई फायदा नहीं। वो एक ऐसे आदमी को जानती थी जो मौत के प्लान के बारे में काफी कुछ जानता था। उसका नाम था जैक, जो क्रेमेटोरियम में काम करता था। वो अक्सर कहता था कि मौत को हराया नहीं जा सकता, उसे हराने का एकमात्र तरीका है एक नई जिंदगी। उस वक्त तो उसकी बात किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन वापस लौटते समय किम्बरली को फिर से एक पूर्वाभास हुआ। उसने देखा कि एक महिला सफेद वैन समेत झील में डूब गई। उसके हाथ खून से सने हुए थे। तभी थॉमस को याद आया कि हाईवे नंबर 14 वाले एक्सीडेंट के वक्त एक प्रेग्नेंट महिला भी थी जो सफेद वैन चला रही थी। हो सकता है कि किम्बरली के रोड ब्लॉक करने की वजह से वो उस समय बच गई हो और अब मौत उसके भी पीछे हो। तभी क्लियर को जैक की कई बातें समझ आने लगी। उसने कहा था, सिर्फ एक नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है। अगर उस गर्भवती महिला को झील में डूबने से बचा लिया जाए और उसकी डिलीवरी करवा दी जाए तो उस नवजात शिशु के जन्म के साथ एक नई जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब था कि वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी जिएगा और तब तक इन सब की बारी नहीं आएगी, यानी वे सभी उस बच्चे की आड़ में अपनी अपनी जिंदगी पूरी तरह जी पाएंगे। फिर क्या था? थॉमस ने तुरंत उस महिला का पता लगाना शुरू कर दिया। उसी रात सभी ने थॉमस के घर पर इकट्ठा होने का प्लान बनाया। नोरा भी वहां आई क्योंकि अगला नंबर उसी का था। वहीं क्लेयर के पीछे तो जैसे मौत साया बनकर चल रही थी। मौत से फिर से बचने के बाद क्लेयर सबको चेतावनी देती है, मौत का संकेत तुम में से किसी को भी मिल सकता है, इसलिए सबको सतर्क रहना होगा। लेकिन यूजीन अब इन बातों से तंग आ चुका था, इसलिए वो और नोरा वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल होते हैं, रोरी को मौत के संकेत मिलने लगे। उसे एक हुक वाले आदमी की परछाई दिखी। वो तुरंत समझ गया कि नोरा को किसी हुक वाले इंसान से खतरा है। क्लेयर उसे चेतावनी देने के लिए तुरंत लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ी। वो बटन दबाई, लेकिन तब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी। लिफ्ट के अंदर नोरा के ठीक पीछे एक हुक लिया आदमी खड़ा था। अचानक उसका हुक नोरा के बालों में फंस गया। तभी लिफ्ट रुकी और अफरा तफरी में नोरा बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और उसकी गर्दन फंस गई। दरअसल लिफ्ट का सेंसर खराब था। अगले ही पल लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ी क्योंकि क्लेयर ने ऊपर का बटन दबा दिया था। वहां मौजूद कई लोग नोरा की मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबके सामने नोरा की दर्दनाक मौत हो गई और कोई भी उसे बचा नहीं सका। ये देख यूजीन पूरी तरह दहशत में आ गया। डर और गुस्से में पागल होकर उसने अपनी गन निकाल ली। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मौत सच में एक एक करके सबको ढूंढ रही है और वो उस डर के साथ जीते हुए घुट घुट कर मरना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने खुद पर गोली चला दी।
लेकिन बार बार ट्रिगर दबाने के बावजूद भी गन से एक भी गोली नहीं चली। जब गन को चेक किया गया तो पता चला कि वो पूरी तरह लोडेड थी। इसका मतलब साफ था, यूजीन की बारी अभी नहीं आई थी, इसलिए मौत ने उसे अभी नहीं चुना। दूसरी तरफ हम उस प्रेग्नेंट महिला इसाबेला को देखते हैं जिसे वैन चोरी करने के जुर्म में पकड़ लिया गया था। ये बात जब सुबह थॉमस को पता चली तो सभी निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि जब तक वो जेल में है खतरा टल गया है, लेकिन वे सब गलत साबित हुए। दरअसल उस महिला को जेल के अंदर ही लेबर पेन शुरू हो गया और उस वक्त स्टेशन की गाड़ियां किसी काम से बाहर गई हुई थीं। इसलिए ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी ने चोरी की वही सफेद वैन ली और उसे लेकर तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद इसाबेला की वजह से उसका ध्यान भटक गया और सामने से आ रही कार से टकराने से वो बाल बाल बचा। उस कार में इंस्पेक्टर थॉमस और बाकी लोग मौजूद थे, जिनकी कार डिसबैलेंस होकर मेटल के पाइप से जा टकराई। गनीमत रही कि सभी बच गए, बस यूजीन को थोड़ी गंभीर चोट आई थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस से उपचार के लिए भिजवा दिया गया। इस सब के बीच रोरी की दोस्त केट पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसका पैर गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था और वो मेटल के नुकीले पाइप से बाल बाल बची थी। अगले ही पल वहां न्यूज रिपोर्टर आ पहुंचे, जिनकी कार का फ्यूल टैंक एक पत्थर से टकराकर लीक होने लगा। उस लीक हो रहे ओल के ठीक नीचे एक पाइप का टुकड़ा था, जिससे होकर तेल बहता हुआ केट की कार के पास इकट्ठा होने लगा। इस बात से अनजान केट सिगरेट पी रही थी। यहीं पर रोरी ने एक लड़के को गाड़ी के नीचे आने से बचाया। तभी थॉमस को इसाबेला की खबर मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था और डॉक्टर उसकी डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही मैकेनिक केट को कार से बाहर निकालने पहुंचे। उनमें से एक ने जबरदस्ती कार का बोनट खोलने की कोशिश की। उसी वक्त गाड़ी का एयर बैग झटके से खुल गया और उसी झटके में वो मेटल पाइप सीधे केट के सिर के आर पार हो गया। इस मंजर को देखने वालों ने अपनी आंखें भींच ली। इतने में केट के हाथों से छुटकर सिगरेट नीचे गिरा और हवा से उड़कर उस पाइप में चला गया, जिसके अंदर न्यूज वैन से लीक होकर पेट्रोल आ रहा था। अगले पल वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई, जिससे रोरी के पर खच्चे उड़ गए। अब किम्बरली और बाकियों का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वे फौरन कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग निकले। रास्ते में किम्बरली को एक डॉक्टर का पूर्वाभास दिखा, जिसका नाम कलार्जियन था। शायद वो किसी का गला दबा रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम इजाबेला को देखते हैं, जिसके बच्चे की गर्भनाल उसके पैरों में उलझ चुकी थी। जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में थे। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख ऑपरेशन के लिए तुरंत डॉक्टर कलार्जियन को बुलाया गया। वहीं हॉस्पिटल के एक बेड पर यूजीन लेटा हुआ था, जिसे केट और रोरी की दुर्घटना के बारे में न्यूज से पता चला। ये जानकर वो बुरी तरह हताश हो गया, क्योंकि मौत की लिस्ट में अब अगला नंबर उसी का था। उसी वक्त उसके कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे अचानक अपने आप बंद होने लगे। फिर उसके स्ट्रेचर से लड़कर पास रखा एक सिलेंडर लीक होने लगा। उधर हॉस्पिटल के अंदर थॉमस, किम्बरली और क्लियर आ चुके थे। इसी दौरान काफी मशक्कत के बाद इजाबेला ने एक बेटे को जन्म दिया। ये देख तीनों खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी किम्बरली को एक और पूर्वाभास हुआ। उसने देखा कि शायद इजाबेला उस दुर्घटना में मरने वाली नहीं थी। ये जान क्लियर तुरंत यूजीन के कमरे की ओर भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के इलेक्ट्रिक पावर प्लग में अचानक स्पार्क हुआ। चिंगारी ने गैस को आग पकड़ाई और पल भर में पूरा कमरा बारूद के ढेर की तरह ब्लास्ट हो गया, जिस धमाके में यूजीन और क्लियर मारे गए। इसी अफरातफरी के बीच किम्बरली अपने खून से सने हाथों को देख पिछले सारे पूर्वाभास को समझ गई। दरअसल सफेद वैन के साथ जो महिला झील में, वो खुद किम्बरली थी। एक नई जिंदगी, डॉक्टर कलार्जियन, ईसीजी मशीन, ये सारे पूर्वाभास उसी के लिए थे। डॉक्टर कलार्जियन उसका गला नहीं घोंट रही थी, बल्कि उसे मौत से बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल किम्बरली टॉमस की ओर देखती है और कहती है, डॉक्टर कलार्जियन को इमरजेंसी के लिए तैयार रखो। मौत के इस चक्र को तोड़ने के लिए मुझे मरना होगा। इतना कहकर वो वैन स्टार्ट की और तेज रफ्तार से गाड़ी को झील के अंदर ले गई। देखते ही देखते वैन डूब गई। टॉमस उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूद पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। किम्बरली की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टर कलार्जियन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, सीपीआर देती है, लेकिन उसकी नब्ज नहीं मिल रही थी। वो उसे मृत घोषित करने ही वाली थी कि तभी आखिरी कोशिश में किम्बरली अचानक जिंदा हो उठती है। दरअसल किम्बरली ने सोचा था कि मौत को छूकर लौट आने से ही मौत का चक्र टूटेगा, और शायद वो सही थी। आखिरी सीन में हम उस लड़के के परिवार को देखते हैं जिसे रोरी ने एक एक्सीडेंट से बचाया था, लेकिन अगले ही पल एक भयानक हादसा होता है और उस लड़के की दर्दनाक मौत हो जाती है।